आपने एक बात और कही कि आप एमपी नहीं बनेंगे, आप मंत्री नहीं बनेंगे, आप प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, आप राष्ट्रपति नहीं बनेंगे। तो क्या आप जो इन पदों पर लोग जाएंगे, क्या आप ये चाहेंगे अपने हिसाब से कि मंत्री कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने, राष्ट्रपति कौन बने? क्या ये स्वामी रामदेव तय करना चाहते हैं? नहीं तो आंदोलन का मकसद क्या है, ये समझ हमारा काम चरित्र और नेतृत्व का निर्माण करना है। इसमें कहीं पर भी कोई संशय, भ्रम, उलझन है ही नहीं। एक सन्यासी का काम है चरित्र तैयार करना, नेतृत्व तैयार करना, और ये जो अपनी उस ऋषि परंपरा को मैं निभा रहा हूं, और इसमें कहीं कोई उलझन की स्थिति, भ्रम की स्थिति है ही नहीं। सिर्फ समझना चाह रहा हूं कि स्वामी जी ने कहा कि मैं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, एमपी, मंत्री कुछ नहीं बनूंगा, और आप एक बहुत बड़ा आंदोलन भी करना चाह रहे हैं। 5 साल की कार्यसीमा आपने रखी है। तो उस 5 साल के आंदोलन से जो कुछ भी होगा, जो कुछ भी निकलेगा, नतीजा जो भी उसका है, उसका कुछ तो मकसद होगा ना, कि या तो आप तय करना चाहते हैं कि सरकार कौन बनाए, मंत्री कौन बने, प्रधानमंत्री कौन बने। देश के लोग तय करेंगे। तो इस देश के अंदर अच्छा चरित्र पैदा करना, अच्छा नेतृत्व पैदा करना, वो लोग जो अभी दबे हुए थे, क्या अच्छे लोग नहीं इस देश के अंदर एमपी बनने के लिए, एमएलए बनने के लिए? अच्छे लोग हैं, लेकिन उनको वोट देने वाले अच्छे लोग, देशभक्त लोग, चरित्रवान, पढ़े लिखे लोग संगठित नहीं है। तो अच्छे लोगों का वोट बैंक तैयार करना, अच्छे लोगों को जिताना, उनके लोग हाथों में देश की सत्ता सौंपना। कुछ तो अच्छे लोगों के बारे में स्वामी जी बताइए कि अच्छे लोग कौन लोग हैं जो आपको लगता है, थोड़ा जानकारी के लिए, ये अच्छे लोग कौन लोग हैं जो अच्छे आपको लोग लगता है? हमारे यहाँ ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, अच्छे लोग हमारे यहाँ पर पत्रकारिता के क्षेत्र में भी हैं, अच्छे लोग हमारे यहाँ पर व्यापार में भी हैं, अच्छे लोग हमारे यहाँ पर सामाजिक क्षेत्र में जो लोग वर्षों से साधना कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं, वहाँ पर भी हैं। अच्छे लोगों की कमी कहीं पर बनी, अच्छे डॉक्टर्स हैं, अच्छे साइंटिस्ट हैं, वो इतने लोग हैं, उनकी जो है मैं गणना जो है ये अंकों में नहीं कर सकता। तो ये तमाम अच्छे लोगों को निकालकर, जुटाकर आप उनको सत्ता में भागीदारी दिलवाना चाहते हैं 2014 हमारा में। काम ये है कि जैसे मेरे भाई दही में मक्खन तो है, मथना उसको और उसका मक्खन निकाल देना। अब मक्खन को जो भी खाएगा उसको अच्छी सेहत मिलेगी, सीधी सीधी बात है। तो लोगों को पता चलेगा कि आप मक्खन निकाल कर खिला सकते हैं। बहुत लोग आपके पास टूट पड़ेंगे कि स्वामी जी हमारी मदद करिए 2014 के लिए। देखिए, किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करना जब मेरा मकसद नहीं है, तो किसी राजनीतिक पार्टी को समर्थन देना भी हमें कतई मंजूर नहीं है। अच्छा, ये मान लिया जाए, आप जो कह रहे हैं किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध करना, किसी भी पार्टी का समर्थन करना आपका मकसद नहीं है। 2014 में भी जब चुनाव होगा तो किसी राजनीतिक पार्टी को आप समर्थन नहीं देंगे, किसी भी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करेंगे। राजनीतिक पार्टी का नहीं, लेकिन गलत विचारधारा, गलत चरित्र का। मैंने कहा ना, हमारा विरोध व्यक्ति का नहीं है, किसी पार्टी का नहीं। उस पार्टी में भी अच्छे लोग हैं, जितनी भी पार्टियां बनी हुई हैं, नहीं तो उन पार्टियों का अस्तित्व ही खत्म हो जाता। तो किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध करने का मतलब उन सब लोगों का विरोध। इसलिए मैं कहता हूं मैं गैर राजनीतिक हूं, मैं सर्वदलीय और निर्दलीय हूं। सब दलों में जो अच्छे लोग हैं, सच्चे लोग हैं, चरित्रवान लोग हैं, मैं उनका समर्थक हूं। पहले भी था, आज भी हूं, हमेशा रहूंगा। ईमानदारी से अभी भी देश में जो बजट बनता है वो ठीक से ही प्रत्येक जिले के विकास के लिए निष्पक्ष होकर के खर्च किया जाए। ये नहीं हो रहा, इसीलिए देश के अंदर करीब 300 जिले हिंसा आतंक से ग्रस्त है, नक्सली घटनाएं वहां पर हो रही है। तो 4 करोड़ रुपए प्रत्येक जिले को प्रत्येक वर्ष मिल सकता है विकास के लिए, और 1 महीने में एक जिले का विकास हो सकता है। 2-4 दिन में वहां सड़क बन जाएंगी, 5-7 दिन में एक जिले में एक विश्वविद्यालय बन जाएगा, विद्यालय बन जाएगा। और यदि ईमानदारी से काम हो, 1000 करोड़ रुपए एक जिले को मिलेगा, उससे एक बहुत बड़ा उद्योग वहां पर खड़ा हो जाएगा। बेरोजगारी नहीं रहेगी लोगों, जब बेरोजगारी नहीं रहेगी तो गरीबी, भूख और अभाव नहीं रहेगा। तो ये मैंने पूरा का पूरा जो चिंतन है वो इस बात के लिए है कि देश के आम आदमी को न्याय मिलना चाहिए, उसका शासन के नाम पर शोषण नहीं होना चाहिए। आपने जितनी बातें बजट को लेकर, आर्थिक तरक्की को लेकर, सड़क, पानी, बिजली को लेकर सारी बातें कह दी, सबका आपके पास समाधान है कि कैसे कैसे हो सकता है। तो लगता है एक बार मनमोहन सिंह, पी चिदम्बरम, प्रणब मुखर्जी, मोंटेक सिंह अहलूवालिया आपके साथ 2 घंटे 4 घंटे बैठ लें, या 2-4 दिन तो सारे रास्ते निकल जाएंगे। फिर अभी तो सरकार नहीं बनने वाली है, और यदि नई सरकार जैसा हम देश बनाना चाहते हैं, और जिस देश के सपने मैं नहीं, देश के करोड़ों देशभक्त, ईमानदार, चरित्रवान लोग अपने हृदय में संजोए हुए, उन सपनों के अनुरूप यदि देश के लोग, सरकारें काम करने लग जाए, फिर तो कोई आपत्ति नहीं है। फिर तो हम अपना केवल चरित्र निर्माण का काम और जो है आरोग्य का काम ही करेंगे, फिर हम नेतृत्व निर्माण की बात नहीं सोचेंगे। काश यदि ऐसा हो जाए तो बहुत अच्छी बात है।
नहीं, तो इसका मतलब जितने लोग, जितनी सरकारें आई, चाहे एनडीए की सरकार रही, चाहे संयुक्त मोर्चा की रही, चाहे कांग्रेस की रही, अलग अलग सरकारों के समय एक से एक फाइनेंस मिनिस्टर रहे, फाइनेंस सेक्रेटरी, ब्यूरोक्रेट, योजना आयोग, इसका मतलब सबकी योजना, सबकी प्लानिंग सब फेल है, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसमें बहुत ज्यादा शुद्धिकरण की आवश्यकता है, और इस बार तो मुझे लगता है और ज्यादा शुद्धिकरण की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि इस बार की संसद में सबसे ज़्यादा खरीद फरोख्त होने वाली है। इसलिए मैंने कहा था कि ये हमारा आंदोलन चुनाव तक नहीं है, चुनाव तक तो हम इसको स्वर दे ही रहे हैं, लेकिन चुनाव के बाद शायद सड़कों पर और संसद तक भी यदि हमें आंदोलन करना पड़ा तो हम नहीं हिचकिचाएंगे किसी भी कीमत पर। हम मतलब इस देश के लोगों को न्याय मिले उसके लिए देश के लोगों को खड़ा करेंगे। मतलब जिस स्वामी रामदेव को अब तक हमने योग सिखाते हुए लोगों को देखा, पूरी दुनिया ने देखा, उस स्वामी रामदेव को हम धरना, प्रदर्शन, जुलूस और सड़क पर मार्च करते हुए भी देखेंगे, सुबह सुबह योग करते हुए देखेंगे। वो मेरी जिंदगी में अंतिम सांस तक मेरे साथ रहेगा और वो मेरा धर्म है, वो प्रथम धर्म है मेरा। लेकिन सुबह योगाभ्यास करने के बाद यदि इस देश के लिए मुझे धरना करना पड़ा, प्रदर्शन करना पड़ा, सत्याग्रह करना पड़ा, तो वो काम करने से भी हम नहीं हिचकिचाएंगे। तो आप जब इतनी बातें कह रहे हैं स्वामी जी, तो आपको नेता लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं? कहाँ स्वामी जी आप इतना आफत पैदा कर रहे हैं, ऐसी बातें कर रहे हैं, लोगों में गुस्सा हो रहा है, नाराजगी हो रही, लोग अप्रोच नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आप बड़े बड़े विज्ञापन, इश्तेहार आपकी तरफ से अखबारों में दिए जा रहे हैं, तो एक कहीं ना कहीं से बेचैनी, खदबदाहट तो नेताओं में भी होगी। अच्छे नेता बहुत खुश है, और जो भ्रष्ट, बेईमान, चरित्रहीन लोग हैं, आखिर उनके भीतर से तो एक भय पैदा हो ही रहा है, और वो होना चाहिए। बहुत लूट लिया देश को, अब तो तौबा करो मेरे भाई। तो अच्छे नेता कौन है, कुछ तो बताइए। मैं कुछ काम आपके लिए छोड़ता हूँ ना, सारा काम आप मुझसे ही करवाएंगे अजीत भाई, तो शायद उचित नहीं होगा। मूल्यांकन का काम हमारे पत्रकार भाई बहुत अच्छा करते हैं, तो मैं चाहता हूँ कि आप मेरी इसमें और ज़्यादा हेल्प करें, और मेरे मुख से बातें न कहलवा करके आप अपने मुख से कहेंगे तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। तो ये अच्छे नेता आपके हिसाब से सीपीआई, सीपीएम, वामपंथी दल, कांग्रेस, यूपीए के और जो घटक दल हैं, एनडीए, बीजेपी, सब में है ना? हाँ, यस, क्यों नहीं है। सीपीएम में भी है? यस, सीपीएम में बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, और आपको खास बात वृंदा कारत भी है। मैंने कहा कि व्यक्ति के ऊपर नहीं जाऊंगा कभी भी मैं। सीपीएम में, सीपीआई में, कम्युनिस्टों के अंदर इतने अच्छे लोग हैं, उसके अंदर अपने घरों में रोज पूजा पाठ, साधना, आराधना, भक्ति, उपासना, योग, ध्यान, प्राणायाम सब कुछ करते हैं। और अब तो आपने देखा होगा कोई भी कम्युनिस्ट आपको जो है योग का विरोध करता हुआ नहीं दिखेगा। एक कितना बड़ा परिवर्तन है। और जो है आप देखिए, जहाँ से ये कम्युनिस्ट लोग तैयार होते हैं, उनका सबसे बड़ा गढ़ जो है वो दिल्ली में हमारी यूनिवर्सिटी है, वो जेएनयू। वहाँ के भी बहुत से लेक्चरर, प्रोफेसर्स, वो सब भी अब योगी हो रहे हैं, योगाभ्यास कर रहे हैं। तो अब जो है एक नया विचार इस देश में खड़ा हो रहा है। तो मैं कहीं नहीं मानता कि जो है अब योग धर्म और राष्ट्र धर्म जो है वो किसी एक दल से जुड़ा हुआ है, अब ये सार्वभौमिक हो गया है। स्वामी रामदेव से हम कुछ और सवाल करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद।